आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन इन द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल फिजिशियन इन छतरपुर साउथ दिल्ली। लास्ट 2 डिकेड से मैं क्लिनिकल फिजिशियन एज ए काम कर रहा हूँ और जो मेरा एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस है मैं उसके आधार पे कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग नेगेटिव एटीट्यूड के शिकार हैं, नकारात्मक सोच के कारण, फियर के कारण, कन्फ्यूजन के कारण और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ओवरलेट करने के कारण या फिर कुछ मिथ्स के कारण या जो फियर होता है उसके कारण उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी बीमारी होती हैं। यानी कि हमारी जो बीमारी है, हमारी जो प्रॉब्लम है, उसके पीछे नकारात्मक सोच और हमारा डर और हमारा जो फियर है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आज हम बात करेंगे कि नकारात्मक सोच, फियर, फोबिया, कन्फ्यूजन से कैसे बाहर निकलें, कैसे क्लैरिटी लाएं और हम इससे कैसे बचें। देखो, पहले बेसिक बात आप ये समझ लीजिए कि नकारात्मक सोच या नेगेटिविटी या डार्कनेस वहाँ पे स्पेस करती है जहाँ पे पॉजिटिविटी का अभाव होता है। इसको यदि आप नेचर के अनुसार समझने की कोशिश करें तो जब तक सनलाइट नहीं होगी तब तक डार्कनेस होगी और जैसे ही सनलाइट एंटर होगी आपके रूप में या आपके आसपास या आपकी लाइफ में, तो फिर जो नेगेटिविटी है यानी डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि लाइफ में आपके एटीट्यूड में नेगेटिव एटीट्यूड है, आपका डार्कनेस है, होपलेस हो गए हैं आपको कोई होप नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो फिर नेगेटिविटी आएगी और वो नेगेटिविटी आप पे डोमिनेट करेगी। यानी अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट होकर जीना है या नेगेटिव सोच के नेगेटिव एटीट्यूड में जीना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव एटीट्यूड यानी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एक साथ एग्जिस्ट कभी नहीं करती हैं। यदि आप नेगेटिविटी को बिलोंग करोगे तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों को नेगेटिविटी कनेक्ट कर लेगी, खींच लेगी और आपके साथ जोड़ देगी। जैसे कि अब बहुत सारे लोगों का जब नेगेटिव एटीट्यूड होगा तो उन्हें फियर ज़्यादा आएगा, फियर बहुत ज़्यादा आएगा तो फिर उनको एंजाइटी डेवलप होगी, एक बड़ी बीमारी का डर होगा। और फिर क्या होता है कि हमारे ब्रेन को और हमें वो नेगेटिव सोचने की आदत हो जाती है। यानी कि हमारी ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी की जो आदत है वो हमें बीमार बनाती है, हमारी एंजाइटी को बढ़ाती है और एंजाइटी बढ़ेगी तो कुछ लोगों में देखा गया कि ओसीडी हो जाता है। यानी एंजाइटी का एक कॉम्प्लिकेटेड, एक बुरा रूप जो है वो ओसीडी है। यानी कि हम एक चीज़ को लेके ऑब्सेस हो जाते हैं और लगातार हम उसको ग्राइंड करते रहते हैं, उसी पे लगे रहते हैं। तो इससे आखिर बचने का सॉल्यूशन क्या है? देखो, सॉल्यूशन में सीधी सी बात यह है कि यदि आप अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी आप दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से आपके पास जो एनर्जी है, जो टाइम है, यदि उसको आप सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको नेगेटिविटी से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं निकाल सकता। यानी सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने टाइम का, अपनी एनर्जी का सदुपयोग करें, यानी आप उसको चैनलाइज करें, कोई ना कोई आप काम करें। सबसे पहली बात है कि यदि खालीपन है दिमाग के साथ, दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से, लाइफ में कोई पॉजिटिविटी तो फिर आ ही नहीं सकती। एक डिसिप्लिन से काम करिए, दिमागी रूप से काम करिए, शारीरिक रूप से काम करिए। यानी कि आप अपने को दिमागी रूप से और शरीर से पूरी तरह से टायर्ड करिए, थकाइए। जब आप पूरी तरह से टायर्ड होंगे, थकेंगे, तो आपको अच्छी नींद आएगी और जब आपको अच्छी नींद आनी शुरू होगी तो आपकी नेगेटिविटी, आपका फियर, आपकी ओसीडी, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगी। मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये है कि नेगेटिविटी, एंजाइटी, फियर, फोबिया, ये सब मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है रिसर्च के द्वारा भी कि जिन लोगों के पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता है, खालीपन होता है, ये चीज़ें उन्हीं की लाइफ में ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, उन्हीं लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा पकड़ती हैं। यानी कि आप पॉजिटिवली बिजी रहिए, काम करिए। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं या जो लोग फिजिकली, मेंटली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उन लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि नेगेटिविटी और ये सारी प्रॉब्लम, समस्याएं नहीं होती हैं। लेकिन यदि आप खाली हैं, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन से आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, तो फिर आपको नेगेटिव चीज़ें पकड़ेंगी, आपको फिर एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी धीरे धीरे। तो पहली सीढ़ी ये है, पहला काम ये है कि आप व्यायाम शुरू कर दीजिए, दिमागी व्यायाम, शारीरिक व्यायाम। इसका मतलब ये है कि शारीरिक काम करिए, मानसिक काम करिए, यानी कम्प्लीटली बिजी रहिए। अपने आप को स्पेस मत दीजिए, अपने आप को टाइम ही मत दीजिए नेगेटिव सोचने का, अननेसेसरी सोचने का।
जब आप मेंटली फिजिकली ऑक्यूपाइड होंगे, बिजी होंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होंगी। यदि मैं इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझूं, यानी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से समझूं, तो लॉर्ड कृष्णा की जो फिलॉसफी है आप उसको समझने की कोशिश करिए, उसको पकड़िए। लॉर्ड कृष्णा ऑलवेज बिलीव, और वो कहते भी हैं कि भाई आप कर्म योगी बनिए। कर्म योगी से मतलब है कि आप अपने काम पे फोकस करिए, आप अपने काम में ही सब कुछ चलाइए। यानी आपका वर्क प्लेस आपके लिए धार्मिक स्थल होना चाहिए, और आपका काम जो है वो आपको पूजा की तरह होना चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग अपने काम में फोकस ही नहीं कर पाते, ध्यान नहीं लगा पाते। ये वो लोग होते हैं कि जो गलती से इन्होंने गलत प्रोफेशन चुन लिया होता है। क्योंकि आपका देखो दो रास्ते हैं, या तो आप अपनी मर्जी का काम करें, या फिर आपका मर्जी का काम नहीं है तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ध्यान से करें, उसको वो एनर्जी डालें, उसमें पूरा कनेक्शन इस्टेब्लिश करें, तो कुछ दिन के बाद देखेंगे कि आपको अपने काम से ही प्यार हो गया है। यानी कि जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं, जो लोग कर्म योगी होते हैं, जो अपने कर्मा में बिलीव रखते हैं, उन लोगों को ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। यानी सारी समस्या की जड़ है कर्म योगी ना होना, सारी समस्या की जड़ है आपका बिजी ना होना, समस्या की जड़ है आपका एनर्जी का सही इस्तेमाल नहीं होना, समस्या की जड़ है आपका वैक्यूम खालीपन, आपका डिसओरिएंटेड होना। तो इस सब को जब तक आप नहीं फील करेंगे, इन सब चीज़ों को आप नहीं रोकेंगे, तो ये समस्याएं ख़त्म नहीं होंगी। अब बात आती है कि भाई क्या क्लिनिकल हेल्प या मेडिकल हेल्प इसमें हो सकती है। देखो आपका जो एटीट्यूड है वो आपने ही बनाया है और आप ही उसको चेंज करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन का या बहुत ज़्यादा सपोर्ट का या बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस का कंट्रीब्यूशन तो नहीं है, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओसीडी हो जाती है, और वो हमारे बायोकेमिकल हार्मोनल लेवल तक पहुंच जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए कुछ दवाइयों का सपोर्ट लिया जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक उस तरह की दवाइयाँ भी कई बार आपको आदत पैदा कर देती हैं। तो सही डोज लें, यदि ज़रूरत है सही डॉक्टर को अप्रोच करें, और इसको अननेसेसरी दवाई इसमें ना लें, क्योंकि ज़्यादा दवाई लेने से भी इसमें नुकसान होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मैं 5 स्टेप फार्मूला देता हूँ। 1 घंटा वर्कआउट करिए, 8 घंटे काम करिए, अच्छे से 8 घंटे नींद लीजिए, और डिसिप्लिन से पॉजिटिव डिसिप्लिन बनाइए। डिसिप्लिन से यानी कि जो टाइम टेबल बनाएं आप अपनी ज़िंदगी का, उसको आप फॉलो करिए। एंड द 5th, फिजूल की चीज़ें XYZ चीज़ पढ़ना बंद कर दीजिए, गूगल गुरु से ज्ञान लेना बंद कर दीजिए, ओवर थिंकिंग मत करिए, किसी चीज़ से डरिए मत। अमर कोई भी नहीं है, कंप्लीट कोई भी नहीं है, जो आया है उसको मरना है। आज में जीने की कोशिश करिए, अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से डिज़ाइन करिए, ये सोचिए कि आज का दिन आखिरी दिन है और उसको अच्छे से जीने की कोशिश करिए। और यदि आपको फियर ऑफ डेथ है, बीमारी का डर है, तो बीमारी किसी को भी हो सकती है और मृत्यु किसी की भी हो सकती है। यानी ये पल मेरे जीवन का, आपके जीवन का, या किसी के जीवन का भी आखिरी पल हो सकता है, आखिरी दिन हो सकता है। हम सबको जाना है, जो आया है वो कोई अमर नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि पॉजिटिव रहें, प्रेजेंट में रहें, हर दिन को अच्छे से सकारात्मक रूप में जिएं, और ये 5 स्टेप फार्मूला अपनी लाइफ में लागू करें, इसको फॉलो करें। 1 से 3 महीने में बहुत सारे पेशेंट ठीक हो गए हैं, और आप भी यदि पॉजिटिवली इसको फॉलो करोगे तो बगैर दवाई के, बगैर किसी हेल्प के खुद से ठीक हो सकते हो। आप खुद से अपने को ट्रीट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।